हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आपको इस आइडियल टीचिंग पॉइंट के मंच पे स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इससे पहले के लेक्चर में लास्ट में राउंडिंग ऑफ पढ़े थे और उससे एग्जाम्पल भी देखे थे, बट एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है और उसको आज हम थोड़ा देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख के, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो अभी राउंडिंग ऑफ का ही एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, क्वेश्चन है आपका राउंडिंग ऑफ 18.35 अप टू 3 डिजिट। 3 डिजिट तक आपको क्या करना है, राउंडिंग तीन डिजिट पर आपको जो है वो 18.35 का क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। तो 18.35, ठीक है ना। तीसरा डिजिट, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा डिजिट ए आपका हो गया, ठीक है ना। तो आपको जो है यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना है, इस जगह पे। तो हम बोले थे कि जिस जगह पे राउंडिंग ऑफ करना है, जिस नंबर को राउंडिंग ऑफ करना है, उसके बाद के नंबर को चेक करना पड़ता है कि वो नंबर 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है कि 5 से बराबर है, ठीक है ना। 5 से अगर बड़ा है तो उस केस में जो राउंडिंग ऑफ वाला नंबर है उसको 1 से बढ़ा देंगे। अगर 5 से वो छोटा है तो राउंडिंग ऑफ वाला नंबर क्या करेंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। और अगर 5 है, वो संख्या 5 है, तो राउंडिंग ऑफ कि जो संख्या वो चेक करना है कि वो सम है कि विषम है। अगर वो सम है, अगर उसके पहले का नंबर जो है वो अगर सम है तो चेंज नहीं करेंगे, और अगर विषम है तो 1 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये 5 है ना, हमको राउंडिंग ऑफ कहाँ करना है, 3 पर करना है, क्योंकि 3 डिजिट लिखा हुआ है। तो 1 2 3 तीसरा नंबर पे यहाँ पे करना राउंडिंग ऑफ। इसके बाद का नंबर क्या है, 5 है। तो अब चेक करना पड़ेगा कि ये 5 के पहले वाला नंबर, मतलब कि जो राउंडिंग ऑफ वाला नंबर है वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे ऑड है ना, और ऑड रहेगा तो उसको 1 से बढ़ा देते हैं, बोले थे ना। तो इसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 18.4। आया समझ में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अप टू 3 डिजिट्स, इसका राउंडिंग ऑफ करना है 3 डिजिट पे। तो 18967 18,967, 3 डिजिट, 1 डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड, ये थर्ड डिजिट है, ठीक है ना। अब इस पर हमको राउंडिंग ऑफ करना है। तो इसके बाद के नंबर को चेक कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो अभी एक चीज़ इसमें बता रहे हैं, इसमें कोई भी जो है आपका डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए 9 यहाँ पे करना है। तो इसके बाद का जो ये देखिए, इसके बाद का नंबर क्या है, 6 है ना। इसके बाद का नंबर 6 है, जो कि 5 से क्या है, बड़ा है। तो 5 से बड़ा है, इसका मतलब इस 9 को 1 बढ़ा देना पड़ेगा। इस 9 को 1 जब बढ़ाएंगे, इस 9 को जब हम 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10। बट 10 एक साथ हम 10 तो नहीं लिख सकते हैं ना, तो ये 1 फिर इसमें जुड़ जाएगा। आ रहा समझ में। यहाँ पे 9 था तो 9 से 1 बढ़ा देंगे ना, हो गया 10। पर 10 तो 9 के जगह पे एक साथ हम 10 तो नहीं लिख सकते हैं, कोई सिंगल डिजिट ही लिख पाएंगे ना। या तो 0 लिखिए, 9 के जगह पे या तो 0 लिखिए, सिंगल डिजिट ही लिखते हैं, जोड़ते हैं। तो ये 1 फिर इस पे चला जाएगा। तो 8 की जगह पे क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा 1 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 1 9 और ये हो जाएगा 0, होगा ना। 9 के बदले 10 हुआ, बट 10 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और 1 इस पे पैचा हो जाएगा, 1 इस पे आ जाएगा। तो 8 कितना हुआ, 9 हुआ ना। जिस तरह से जोड़ते हैं उसी तरह बोल रहे हैं। तो 190 यहाँ तक तो हो गया था। बट इसके बाद ये दोनों नंबर था, यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट है क्या, दशमलव है, नहीं है ना। तो अगर दशमलव नहीं है ना, तो राउंडिंग ऑफ के बाद के नंबर जितना भी है उस सबको 0 बना देना है। तो यहाँ पे 6 और 7, 9 के बाद के जो नंबर थे वो 6 और 7 थे, मतलब 2 डिजिट था ना, और डिसमिल में नहीं था। मतलब इसके बाद जो है वो 2 0 बना देना, मतलब इसका राउंडिंग ऑफ ये हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए, अगर हम लिखते हैं 5 6 7, इसका राउंडिंग ऑफ बोलते हैं अगर सेकेंड नंबर पे। मान लीजिए कि अगर लिखते हैं फर्स्ट डिजिट, पहला नंबर पे अगर हमको बनाना है, तो ये पहला हो गया 5, इस पे अंक को बनाना है, राउंडिंग ऑफ करना है, ठीक है ना। तो ये 5 के बाद देखिए 6 है ना, और 6 क्या है, 5 से बड़ा है। मतलब इस 5 को 1 बढ़ा देंगे तो कर देंगे 6, कर दिए। लेकिन इसके बाद क्या यहाँ पे कोई डेसिमल है, बिल्कुल नहीं, डेसिमल नहीं है। तो इसके बाद का जितना भी नंबर होगा वो सबको 0 बना दीजिए। तो इस 5 का 6 कर दिए, 6 लिख के छोड़ नहीं देना, क्योंकि यह डेसिमल नहीं है। इसके बाद 2 0, क्योंकि 2 अंक है इसके बाद। आया समझ में, कोई दिक्कत। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम आगे बताएंगे, ये इतना ही तक था, अब इसके आगे बता रहे हैं कुछ।
अर्थमेटिक ऑपरेशन जिसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का प्रयोग करेंगे और राउंडिंग ऑफ का, ठीक है ना, जो कि वो क्वेश्चन आता है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अर्थमेटिक ऑपरेशंस अर्थमेटिक ऑपरेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर। कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं? प्लस, माइनस, गुना, भाग, यही सब होता है ना। ऑफ भी होता है, ठीक है ना, बट हम इन चारों का बात करेंगे केवल। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कि अब जोड़ घटाव गुना भागा करेंगे और फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम लोग प्रयोग करेंगे और फिर उसके अनुसार हम लोग राउंडिंग ऑफ की करते जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, पहला है समेशन के लिए, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर फिजिक्स में अगर सम करने आ रहा है तो समझिएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर पे आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है। इससे आपको जोड़ करने के लिए दूसरा क्लास का चीज़ नहीं दे देगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द सम, मतलब सम करना या तो फिर घटाना, डिफरेंस या फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट या तो फिर डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। अब देखिए, सम या फिर डिफरेंस, जोड़ या घटाव, दो नंबर का करते हैं। देखिए दिखाते हैं कैसे करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए आपका 7.21 है, मान लीजिए आपका 12.141 है और 0.0029 है, कुछ इस तरह का है नंबर। इसको क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ेंगे तो ये जोड़ना तो बहुत आसान है, इसको तो जोड़ दीजिएगा, जोड़िए फटाफट। 9 का 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और 1। ये तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा, लेकिन ये यहीं तक ख़त्म नहीं होगा। इसको अभी सही हम नहीं मानेंगे, फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये अभी गलत है, ठीक है ना। हम इसको तब सही मानेंगे जब इसको सिग्निफिकेंट के रूप में, सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग लिखेंगे। अभी फ़िलहाल ये, ठीक है ना, 19.3539। तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे करेंगे, देखें। इसमें इन तीनों नंबर्स में, एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये, इन तीनों नंबर्स में ये चेक कीजिए आप कि सब डेसिमल के बाद, इन तीनों में से ये चेक करके बताइए कि डेसिमल के बाद किसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है। डेसिमल के बाद बोल रहे हैं, पूरा नहीं बोल रहे हैं, डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, चलिए देखते हैं। 7.21 डेसिमल के बाद का केवल हम बात कर रहे हैं, डेसिमल से पहले ना। अगर जोड़ का बात करेंगे ना तो डेसिमल के बाद का ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, डेसिमल, ये तो आपका, इसको ढक दीजिए, ये डेसिमल हो गया। इस डेसिमल के बाद इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 और 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें। इसमें कितना है डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। बताइए, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है डेसिमल के बाद? सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 2 है ना। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद कितना है, 2 है। तो हमको जो रिज़ल्ट आया ना, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 2। डेसिमल के बाद जो ये जो रिज़ल्ट आया ना, उसमें भी डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होना चाहिए। आया समझ में? तो मेरा जो रिज़ल्ट था वो 19.3539 था, तो हमको 2 ही तक का लेना है, केवल 2 डेसिमल के बाद। डेसिमल से पहले जितना उतना लिख दीजिए। डेसिमल के बाद कितना होना चाहिए, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। चेक करना है कि किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है ना। इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 4 है। तो बस ये चेक करना है कि कितना कम है। तो इसमें आपका हो जाएगा, सॉरी, इसमें भी जो है आपका, इसमें भी आपका जो है सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होगा। हम बताए थे, बाय मिस्टेक हो गया, हम बताए थे कि डेसिमल, अगर डेसिमल है यहाँ पे, इसके पहले अगर कोई संख्या नहीं है, नॉन जीरो, तो ये सारा क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट ये नहीं होता, तो केवल ये भी तो 2 ही होगा ना। तो मिनिमम तो 2 ही निकल रहा है ना, सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 ही निकल रहा है ना दशमलव के बाद, ठीक है। यहाँ गलती से हो गया था, ठीक। तो
अब यहाँ पे देखिए दो ही का बात करेंगे तो मतलब डेसिमल के दो ही संख्या कितना है, केवल यही तो नहीं है ना, तो यही दोनों को लिखेंगे। और यहाँ पे जब लिखेंगे ना तो राउंडिंग ऑफ करते हुए लिखेंगे, मतलब ये कि यहाँ पे 0.3539 है, हमको लिखना मात्र डेसिमल के बाद दो ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, तो दो ही लिखना है, तो केवल दो ही, डेसिमल के बाद दो ही लिख दिए। लेकिन इस 5 को राउंडिंग ऑफ करते हुए लिखना है, ये अंतिम संख्या जो लिखेंगे हम यहाँ पे उसको राउंडिंग ऑफ करते हुए लिखना है, तो 5 को राउंडिंग ऑफ करते हुए लिखना है। तो इसके बाद का संख्या चेक कीजिए, 3 है ना, 5 से छोटा है ना, मतलब ये कि 5 को चेंज नहीं करना है, 3 5 से छोटा है तो 5 को चेंज नहीं करना है, जैसा वैसा ही रहेगा, तो लिख दे। तो ये आपका राउंडिंग, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर के बाद का आंसर हो गया, राउंडिंग ऑफ करने के बाद, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर करते हुए राउंडिंग ऑफ करते हुए तब आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ, उसके बाद आपको आंसर लिखना है इतना। और यही तो आप लोग करते हैं मैथ हिसाब में, करते हैं कि नहीं करते हैं? मैथ में भी यही होता है, ज़्यादा लंबा आंसर रहता है तो उसको छोटा करने के लिए इसी तरह से राउंडिंग ऑफ करते हैं और ये मेरा आंसर आ जाता है, आता है ना। तो यही होता है, ठीक है ना। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं सम का। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सिग्निफिकेंट फिगर का रूल याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए एक एग्जांपल और, अगर हम डिफरेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए डिफरेंस घटाना है 6.807 और ये 4.27153, इसको घटाना है सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, इसको करना है, ठीक है ना। इसको मतलब सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हुए इसको घटाना है। तो पहले इसको घटा लेते हैं, पहले घटाने का काम है, उसके बाद हमको सिग्निफिकेंट फिगर का प्रयोग करेंगे। ओके, तो घटाइए। तो यहाँ 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0 है, तो 0 - 3 7। उसके बाद यहाँ 9 बच गया ना, आप लोग तो घटाने जानते होंगे, तो हम डाइट करते हैं। 5 यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6 में से 1 जाएगा तो 5, यहाँ पे बचेगा 7 और 3 10, यहाँ बचेगा 5 और 2 7, और यहाँ बचेगा 4 और 2 6। ये आपका घटाने के बाद बचेगा। अब ये घटाने के बाद हुआ, अब फिर से चेक कीजिए घटाने या जोड़ने में, सम या फिर डिफरेंस, दोनों के केस में हमको चेक करना है कि डेसिमल के बाद का सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है डेसिमल के बाद। एडिशन में भी वही करना है, सब्ट्रैक्शन घटाने में भी है, जोड़ने, दोनों के केस में वही करना है, ठीक है ना। गुना वाला फिर अलग रूल हो जाता है, गुना और भाग वाला अलग रूल होता है, जोड़ और घटा वाला अलग होता है। तो जोड़ और घटा में अपना सेम होता है। देखिए, तो डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, तो डेसिमल यहाँ पे हो गया। तो इसके बाद इसमें कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल के बाद बोल रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट, और इसमें डेसिमल के बाद इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सबसे कम कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना सबसे कम में, तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखे। तो डेसिमल के बाद 1 2 3, मतलब हमको लिखना केवल यहीं तक है, 2.535। अब बोले थे हम कि जहाँ तक ये लास्ट नंबर है ना, तो इसको राउंडिंग ऑफ करते हुए ही लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। तो इसके बाद का नंबर चेक कीजिए, क्या है, 4, जो कि 5 से क्या है, छोटा है, 5 से छोटा है, तो ये वाला नंबर 5 का 5 ही रहेगा, बस। ये हो गया मेरा आंसर, हो गया ये। आया समझ में कोई दिक्कत? ये डिफरेंस का हो गया। अब समझिए गुना वाला क्या होता है, समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए, अब मल्टीप्लाई वाला, ठीक है ना, सेकेंड। आराम से देखिएगा, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट और ये भाग देने के लिए दोनों का सेम है। टू नंबर्स
गुना कीजिए या भाग दीजिए, उसके लिए भी दोनों सेम रिजल्ट है। मतलब जोड़ कीजिए या घटाव कीजिए, दोनों के केस में सेम तरीका था जो कि हम बता दिए। अब गुना कीजिए या भाग कीजिए, उसके लिए भी दोनों सेम है, जो कि सम डिफरेंस से थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है ना। देखिए क्या है, तो एक एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 75.5 एग्जांपल है, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर के साथ हमको बनाना है। 75.5 है, 125.2 है और 0.51 है। कभी भी डेसिमल के बाद कंटिन्यू मत बोल दीजिएगा 0.51, ये गलत है, 0.51, ठीक है ना। ये है, इसको गुना कीजिएगा तो इसको गुना करके देखिए, उसका रिज़ल्ट आपका आएगा 4820.826, आपका ये रिज़ल्ट आएगा। अब सुनिए, ये तो मेरा रिज़ल्ट आ गया है, बट ये अभी सही नहीं मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको सिग्निफिकेंट फिगर के साथ करना है और राउंडिंग ऑफ के साथ करना है। तो हमको अब देखना पड़ेगा कि कितना अंक के बाद हमको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, कितना नंबर पे सिग्निफिकेंट फिगर लगाना है, ये सारी चीज़ हमको चेक करना है। देखिए ये आपका हो गया। तो इसमें आपको चेक करना है कि किस में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल को अब देखना नहीं है, उस समय जोड़ और घटाव में हम देखते थे डेसिमल के बाद का, केवल डेसिमल के बाद का। बट गुना और भाग में अब ये चेक नहीं करना है कि डेसिमल है या नहीं है, बस सीधा सा आपको चेक करना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। बस डेसिमल को अब ध्यान में नहीं रखना, ठीक है ना। बताइए अब इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, 1 2 3, इसमें 3 है। इसमें कितना है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4। इसमें कितना है? केवल 2। 0.51 में अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? इसको तो पीछे वाला तो नहीं होता है ना, डेसिमल के बाद नंबर है तो वो तो नहीं होता सिग्निफिकेंट, यानी कि ये 51 केवल 2 होगा, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2। तो मतलब ये कि आपको हम इस पूरे नंबर को ले रहे थे ना सिग्निफिकेंट फिगर में, पूरे सम डिफरेंस में केवल डेसिमल के बाद का ले रहे थे, बट इसमें पूरा को लेंगे, पूरा को देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, तो इसमें भी हम पूरा को देखेंगे। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 2 है, तो मतलब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो हमको ये जो रिजल्ट आया ना, इसमें भी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कि 2 ही तक का लेना है, 2 ही तक का लेना है, ठीक है ना, 2 ही तक का लेना है। तो इधर से गिनिए 1 और 2, तो यहीं पे आ रहा है ना, तो मतलब हमको केवल इतना ही लिखना है 48, क्योंकि मेरा सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और सिग्निफिकेंट फिगर लिखने के बाद हमको राउंडिंग ऑफ कर देना है लास्ट नंबर पे। तो लास्ट नंबर क्या था? 8 था ना, 8 था ना। तो 8 के बाद मतलब 8 के बाद कौन सा नंबर है? 2। क्या ये 5 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, मतलब 8 का 8 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा, ठीक है। क्या हम इसके बाद कुछ और लिखें? तो हम बताए थे कि डेसिमल के पहले अगर हम राउंडिंग ऑफ हो रहा है, अगर डेसिमल से पहले का अगर राउंडिंग ऑफ हो रहा है तो उसके अलावा मतलब डेसिमल से पहले का राउंडिंग ऑफ अगर कहीं भी हो रहा है, तो अगर कोई भी और डिजिट बढ़ जाता है, राउंडिंग ऑफ के बाद का और डिजिट बढ़ जाता है, तो उसके जगह पे 0 लगा देना है। तो डेसिमल से पहले जो मेरा राउंडिंग ऑफ हो रहा था वो 8 पे हो रहा था ना, तो इसके बाद का डिजिट ये 2 और 0 तो बच जा रहा था ना, तो इसके जगह पे हमको क्या लगाना है? 0। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो ये आपका हो गया 4800, इसका सिग्निफिकेंट। डेसिमल से पहले अगर आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं ना, तो जिस पे राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं वहाँ तक तो लिखना, बट उसके आगे का जितना नंबर है जो डेसिमल से पहले है उसको 0 बना देना है, 0 लिख देना। आया समझ में? तो ये आपका रिजल्ट, मतलब इसका आंसर ये लिखेंगे हम, ठीक है ना। एक और बता देते हैं हम, उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे जो कि NCERT का हो सकता है। गुना और भाग के लिए दोनों सेम रूल है, और जोड़ और घटाव के लिए उसका अपना अलग रूल था, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं हम, 2.51 गुने 10 के पावर -4 गुने 1.81 गुने 10 के पावर 8, ठीक है ना, बाई 0.4463। बताइए, पहले इसको गुना कीजिएगा, तो गुना करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो 10.1793 गुने 10 के पावर 3। ठीक है ना। मान लीजिए आपका ये आंसर आया है इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ पे। अब इसके बाद इसका जो है ये आपका होगा 4, सॉरी। अब सुनिए, 10 के पावर वाला अपना कैलकुलेट करके इसको अलग लिखिएगा, ऐसा नहीं कि इसमें कैलकुलेट करके दोनों साथ में मर्ज कर दिए, गड़बड़ हो जाएगा। इसका अपना कीजिए, इसका 10 के पावर वाला अपना कीजिए, तो 10 के पावर -4 गुने 10 के पावर 8, 10 के पावर 4 बचा,
अलग। अब ये अंक और ये अंक अपना अलग से कैलकुलेट कीजिए, जो कि आया इतना, दोनों को मर्ज कीजिएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हम इसको लिख लिए, गुना करने के बाद हम इसको लिख लिए। चलिए बहुत अच्छा। अब लिखने के बाद देखिए कि कितना कितना किसमें किसमें सिग्निफिकेंट फिगर है। बताइए इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। हम बोले थे कि अगर 10 के पावर में कुछ भी लिखा है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं मानते हैं, बोले थे ना। तो 10 के पावर -4 लिखा है, इसका तो सिग्निफिकेंट फिगर में लेंगे ही नहीं। मीन्स केवल 2.51 है, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 3। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो पावर वाला तो लेंगे ही नहीं। कितना है, इसमें भी 3 है, 1.81, 1 2 3। इसमें कितना है, इसमें है 4, 1 2 3 4। आ रहा है समझ में। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें गुना और भाग दोनों आ चुका है, देख रहे हैं ना, गुना भी हो रहा है प्लस भाग भी हो रहा है। तो इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। तो हमको जो रिजल्ट लिखेंगे वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर करते हुए राउंडिंग ऑफ कर देना बस। तो 3, तो 1 2 3 मतलब यहाँ पे करना है, तो लिखिए 10.1। अब हम बोले थे कि लास्ट नंबर पे सिग्निफिकेंट फिगर करना है, सॉरी राउंडिंग ऑफ करना है। तो 1 के बाद कौन सा नंबर है, 7, 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है ना, तो हमको 1 के जगह पे 2 कर देना है बस। और गुने 10 के पावर 4 है तो 4, ये हो गया राउंडिंग ऑफ। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर करते फिर राउंडिंग ऑफ करके, मतलब ये इसका गुणनफल हो गया, गुना प्लस भागा जो भी है, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में, अच्छा लगा ना। चलिए एक क्वेश्चन है लास्ट बताएंगे इसको, ठीक है ना। बस इतना ही आज का रहेगा। एक क्वेश्चन बता देते हैं, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है। समझ में ना आए तो फिर से एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है जो कि दे सकता है एग्ज़ाम में, एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन है, बट इससे मिलता जुलता कोई दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 1.41 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक्सप्रेस इट्स वैल्यू टू एन एक्सप्रेस इट्स, एक मिनट, फाइंड इट्स वॉल्यूम, फाइंड इट्स वॉल्यूम टू एन appropriate नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर साथ में लिख दिया, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह क्वेश्चन, ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चन नीट में भी आ जाता है फिजिक्स में। तो द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 1.41 सेंटीमीटर, ये आपका लिखा हुआ है। निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, राउंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर करते हुए, ठीक है ना, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ करते हुए। तो वॉल्यूम निकालना है। तो बताइए रेडियस दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का ही निकालना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ, ये तो मैथ का चीज़ हो गया, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। हम यहाँ पे जो पाई का वैल्यू लेंगे वो डेसिमल में लेंगे, क्योंकि ये सारा चीज़ डेसिमल में ही चल रहा है, तो हम डेसिमल में ही लेंगे, ठीक है ना। तो 4/3 गुने पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। और आर का वैल्यू कितना, 1.41, तो आर का क्यूब बोल रहे थे 1.41 सेंटीमीटर का क्यूब। इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 11.736 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, यहाँ 4/3 है। देखिए यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट, इसका देखिए 3.14 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितना है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सबसे कम 3 ही है, यहाँ पे 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे अब बताइए, तो यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे ही बनाएंगे। तो 1 संख्या 2 संख्या 3, मतलब हमको लिखना है यहीं तक। अब इसको फिर लास्ट की संख्या पे राउंडिंग ऑफ कर देना है। तो 7 के बाद क्या 3 है, 5 से छोटा है कि बड़ा है, 5 से छोटा है, तो मतलब 7 का 7 ही रहेगा, और बस हो गया आंसर। आपको आंसर ये लिखना है। ऑप्शन पता है इसका, इसके सॉल्यूशन को ऑप्शन एक ये भी रहेगा, एक ये भी रहेगा,
एक अलग सा भी ऑप्शन रहेगा, तो ए भी आपका ऑप्शन रहेगा वो, और एक ए भी ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन रहेगा आपका। एग्जाम में अगर आएगा तो ये दोनों ऑप्शन रहेगा, बट सही कौन होगा, तो अगर रूल पता नहीं होगा तो गलत कर दीजिएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये भी ऑप्शन रहेगा, ये भी ऑप्शन रहेगा, बट सही कौन होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। आया समझ में? ये होता है, ये क्वेश्चन आता है इस तरह का। ऑप्शन 4 को रहेगा, दोनों सबके सब में, सभी में 11.736 सभी में रहेगा। कभी राउंडिंग ऑफ इस पे किया रहेगा, कभी राउंडिंग ऑफ इस पे कर देगा, कभी 11 आंसर देगा, कभी कुछ दे देगा। तो आंसर हमको राउंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर के साथ राउंडिंग ऑफ करते हुए रूल के अकॉर्डिंग तब हमको आंसर लिखना, वही मेरा सही होगा। आया समझ में? तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।